नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, डॉक्टर अनुपम भाटिया जी। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी किसी भी संस्थान की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट वो डिसाइड करती है उस विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता के बारे में कि उससे विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले बच्चों को, कितने बच्चों को रोज़गार मिला और कितने अपने जीवन में सफल हुए, उसी पैमाने से आगामी जो भविष्य में आने वाले बच्चे अपना एक फैसला डिसाइड करते हैं कि हमें किस विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। तो बतौर डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम भाटिया जी, किस प्रकार का क्रियाकलाप किए जा रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय प्रांगण में? जी डॉक्टर साहब। जैसा आप जानते हैं कि मैं वैसे एसोसिएट प्रोफेसर हूं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जी। और हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर अनपाल सिंह जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए मार्च 2023 में नया विक्रमी संवत जिस दिन था, पहले नवरात्रि के दिन मुझे ये जिम्मेदारी दी। जी, बहुत शुभ दिन था और आप सब लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से और आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं दिन प्रतिदिन काम कर रहा हूँ। जी। अभी से पहले मार्च से लेके अब तक हम लोग 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम करा चुके हैं। जी डॉक्टर साहब। HCL कंपनी के लिए वीडार्ट एक आउटसोर्स एजेंसी होती है, उसके थ्रू HCL के अंदर हमारे 4 बच्चे अभी तक प्लेसमेंट हो चुकी है। जी डॉक्टर। ये पिछले 4 महीने के अंदर। और अभी हम लोगों ने महिंद्रा, इस दिन बिटवीन हमें ये था कि जब भी हम जींद की बात करते हैं जी, तो जींद के विद्यार्थी मेहनती बहुत हैं, ईमानदार हैं जी, परंतु कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट्स में, बॉडी लैंग्वेज में, इंटरव्यू स्किल्स में वो पीछे रह जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि NCR के बच्चों को या अगर आप चंडीगढ़ साइड के बच्चों को देखें तो उनकी एक्सपोजर जो होता है हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशंस पे नहीं पहुंच पा रहे, उसका कारण उनकी सॉफ्ट स्किल्स की कमियां हैं। जी डॉक्टर साहब। एजुकेशन वाइज यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है जी। पर बच्चों की प्लेसमेंट्स में कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आ रही थी। जी। तो उसके देखते हुए मैं सोचा कि सबसे पहले क्यों ना इनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। जी डॉक्टर। क्योंकि जब तक हम जड़ को ही ठीक नहीं करेंगे तब तक अच्छे फल नहीं आ सकते। क्या बात है, बहुत अच्छा विचार। तो इस सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के देखते हुए हम लोगों ने कई जगह पर इस कार्यक्रम को कराने के पहले हम लोगों ने प्राइवेट लोगों को भी बुलाना शुरू किया और वाकई में उससे भी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जी डॉक्टर। परंतु क्या होता था कि जब हम एक आदमी को बाहर से बुलाते तो वो 50-60 लोगों से ज़्यादा को एक समय पे इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जी डॉक्टर साहब। तो जब मैं इसके ऊपर अपना वर्कआउट कर रहा था तो मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको मालूम है, टेक महिंद्रा के नाम से इनकी IT सेक्टर भी है, महिंद्रा के ट्रैक्टर्स भी आते हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं। जी डॉक्टर। ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है आनंद महिंद्रा जी का। जी। मैंने उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उनका एक नांदी फाउंडेशन के नाम से उनका एक प्रोडक्ट चलता है। नांदी का मतलब होता है एक नई शुरुआत। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हम भी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे तो मुझे इस शब्द ने अट्रैक्ट किया। जी। तो मैंने नांदी को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा तो उनके पास एक महिंद्रा प्राइड क्लासरूम के साथ नाम से अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रोजेक्ट है। क्या बात है। उस प्रोजेक्ट के अंदर वो लड़कियों को, सिर्फ उनके प्रोजेक्ट है ये, लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, जी, जो हमारे बच्चों में कमियाँ, इंटरव्यू स्किल्स, जी, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जी। हमें क्या करना होता है, केवल जो उनके ट्रेनर्स आते हैं जी। उनको रहने और खाने पीने का प्रबंध करना होता है। जी। तो जब मैंने हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर अनपाल सिंह जी से इस विषय में बात की तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा सहयोग है, आप कुछ भी कीजिए, जी। मुझे तो यहाँ के 100% बच्चों की प्लेसमेंट चाहिए। क्या बात। उनका तो एक कहते हैं ना कि एक मछली की आंख वाला जो लक्ष्य था, अर्जुन ने देख रखा था, वो हमारे VC साहब ने देख रखा है। जी डॉक्टर। कि हमें सभी के सभी बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार में लगाना है, 100% रिजल्ट 100% रिजल्ट देना है, चाहे वो स्वरोजगार में जाएं, जी, चाहे वो नौकरी करें, ठीक है, या वो किसी भी प्रकार के काम की तरफ जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या कुछ भी करें। जी डॉक्टर। तो फिर मैंने महिंद्रा एजेंसी के तरुण शर्मा जी हैं जो हरियाणा और पंजाब के डायरेक्टर हैं महिंद्रा प्राइड क्लासरूम के। जी। तो मैंने उनसे संपर्क किया। जी। तो उन्होंने हमें बताया कि उनका भी ग्रुप एक 50 का होता है, क्योंकि 50 के ग्रुप से ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो जाए 50-60 से ऊपर तो इफेक्टिविटी नहीं रहती। जी जी जी, जी। तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास तो लगभग 450-500 लड़कियां हैं जी, फाइनल ईयर के अंदर सिर्फ।
तो इस तरह से 50 के साथ तो हमारा काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो उन्होंने सहर्ष हमें एक समय में 4 ट्रेनर देकर क्या बात है। 15 दिन के लिए दिए हैं, ताकि एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है। जी। 200 सवा 200 लड़कियां पहले सेशन में और 200 सवा 200 लड़कियां दूसरे सेशन में इसको काम करेंगी। जी। पहला सेशन हमारा 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चल रहा है क्या बात। और 20 तारीख को उसकी क्लोजिंग होगी, और क्लोजिंग के साथ ही दूसरा सेशन हमारा 20 तारीख को शुरू होगा और 26 तारीख सुबह ख़त्म हो जाएगा। क्या बात। तो इस तरीके से ये काम शुरू हो रहा है, और आज आप बहुत अच्छे अवसर पे आए। कल सुबह ही हमने इसका इनॉग्रेशन करना है। क्या बात है। तो मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जी। और लड़कियों का विकास, कहते हैं ना कि एक लड़की जो होती है वो 2 परिवारों को उठाती है। बिल्कुल। लड़का एक परिवार को उठाता है और लड़की 2 परिवारों को उठाती है। बहुत सुधार करती है। जी। तो इसीलिए शायद आनंद महिंद्रा जी ने भी ऐसा सोचा, तो हमने लड़कियों के लिए इस प्रोग्राम को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया। जी। और अभी हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ MOU पे बात चल रही है। जी। और यदि वो MOU सक्सेसफुल होता है तो हमारे अगले 10 वर्ष तक ये प्रोग्राम निरंतर इस विश्वविद्यालय में चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव, एक माननीय कुलपति महोदय जी को विश्वास में लेके जब इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया, तो दर्शक जानना चाहते हैं कौन कौन बच्चे, कौन कौन बच्चियां इस विषय का लाभ उठा सकते हैं। क्या सिर्फ चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं ही इस विषय का फ़ायदा उठा सकती हैं, या इसके बाद का भी कोई विजन डॉक्टर अनुपम भाटिया जी का है कि इस विस्तार, विचार और प्रगति के पथ को और आगे तक लेके जाना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं अभय जी, जितना मैं आपको जानता हूँ। जी। तो समाज के उत्थान की बात करना आपका और मेरा दोनों का एक साझा कार्यक्रम है। NSS के अंदर भी हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। जी डॉक्टर साहब। तो शुरुआत में अभी ये जो 14 से 26 तारीख तक का कार्यक्रम है, यह तो चलेगा चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की छात्राओं के लिए, जिन्होंने अभी फाइनल ईयर के पेपर दिए हैं। परंतु MBA डिपार्टमेंट या किसी भी फाइनल ईयर, सभी डिपार्टमेंट्स की, क्या चाहे वो हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सर। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसे है कि सॉफ्ट स्किल सभी को चाहिए, जीवन जीने की कला सभी को चाहिए। निश्चित तौर पर डॉक्टर। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कड़ी यहाँ पर रुक रही है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जब हमारे यहाँ पर फाइनल हो गया, तो मैंने महिंद्रा प्राइड क्लासरूम के तरुण शर्मा जी से पुण्य बात किया कि हमारे यहाँ पर 17 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। जी। और वहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, और ज़्यादातर कॉलेज तो हमारे पास गर्ल्स कॉलेजेस ही हैं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम ट्रायल के तौर पर एक कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम करना चाहेंगे। जी। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ, उन प्रयासों का फल ये है कि 1 जुलाई 2023 से जी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, वहाँ पर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहाँ की लड़कियों के लिए। जी सर। यदि हमारे यहाँ की लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ और गवर्नमेंट कॉलेज की लड़कियाँ अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं, वहाँ पर अटेंड करती हैं अच्छे से, अपना डिसिप्लिन दिखाते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो मैंने महिंद्रा वालों से वायदा ले रखा है कि सभी 17 कॉलेजेस के अंदर हम आपका MOU साइन करवाएंगे, और इस प्रोग्राम को निरंतर अगले 10 साल तक मिनिमम हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे अपने यहाँ जींद के अंदर। जी डॉक्टर साहब। चाहे वो सफ़ीदों के कॉलेज हों, नरवाना के हों, जींद के हों, जुलाना का हो, कोई भी हो। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती समय अपना दिया, क्योंकि आप कार्यक्रम के शुभारंभ के निमित्त बहुत तैयारियों में व्यस्त थे। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं, जब किसी विश्वविद्यालय के इस प्रकार के डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट निरंतर जनहित के विषय को, छात्रों के जीवन उत्थान के विषय को, उनकी सॉफ्ट स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस पर निरंतर विचार, मंथन, चिंतन, मनन करते हैं, और एक बड़े से बड़ी कंपनी से MOU के लिए भी प्रयासरत हैं, और एक नया इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, जिसमें मार्गदर्शन माननीय उपकुलपति महोदय डॉक्टर रणपाल जी का विशेष मार्गदर्शन मिल रहा है। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, सिर्फ एक विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले अन्य 17 कॉलेजों के लिए भी प्रयासरत है। उसके ट्रायल बेसिस कार्यक्रम जुलाई के महीने में भी आरंभ होने हैं प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला कॉलेज में। यदि छात्राएं इस प्रकार के कार्यक्रम में उत्सुकता के साथ, लगनशीलता के साथ, मेहनत और जज्बे के साथ जब अपने आप को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करने का प्रयास करेंगी, तो निश्चित तौर पर
विश्वविद्यालय ही नहीं, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों का, उसमें अध्ययनरत सभी छात्राओं का भविष्य उज्जवल है। और इसमें एक निवेदन और हम रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार डायरेक्टर ट्रेनिंग प्लेसमेंट डॉक्टर अनुपम भाटिया जी से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो सॉफ्ट स्किल का विषय है, ये छात्राएं कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय के अंतर्गत पहले इनिशिएटिव महिलाओं को दिया, लेकिन इस विषय की आवश्यकता छात्रों की भी है आवश्यकता, तो इस विषय पर भी थोड़ा काम किया जा सकता है। छात्रों को भी पीछे ना रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली छात्र भी उस मार्ग में उन्नति के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, वो भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कुछ सकारात्मक जवाब देंगे इस विषय पर, छात्रों को भी मौका मिलेगा अपने सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का। जी डॉक्टर साहब। वेद जी, बहुत अच्छा प्रश्न दिया। और एक जो घर का बड़ा होता है वो दोनों, उनके लिए सभी बच्चे बराबर के होते हैं जी। तो मैं भी अपने विश्वविद्यालय के बच्चों को या अपने जो 17 कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस, उनके बच्चों को अपने बच्चे ही मानकर चलता हूँ। जी डॉक्टर साहब। तो महिंद्रा प्राइड क्लासरूम के साथ, क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारी बातचीत हुई थी और उनका प्रोजेक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में जो आपके में आया, मेरे में भी आया कि लड़कों को तो रोज़गार देना है, उन्होंने भी अपने घर परिवार आगे बढ़कर चलाना है। जी तो लड़कों के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम पैरेलल में मैं चला रहा हूँ, जी। जिसका सारा खर्च विश्वविद्यालय खुद वहन कर रहा है। क्या बात, बहुत उम्दा। तो उस कड़ी में 15 जून को पहला कार्यक्रम हो रहा है जी डॉक्टर और उसका दूसरा जो कार्यक्रम है वो 17 जून को, जी 24 और 25। जी। इतवार की हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रविवार को भी काम करते हैं, शनिवार को भी काम करते हैं। क्या बात है। ठीक है, अभी तक ये 4 दिन उनके डिसाइड हो चुके हैं, उनके टोटल 7 दिन करने हैं। जी। तो मैं कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर रहा हूँ। जी। अभी तक जिन एक्सपर्ट से बात हुई है मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से हरियाणा स्किल यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आ रहे हैं हमारे पास उस कार्यक्रम में। जी डॉक्टर। एक हमारे मेंबर चाइल्ड प्रोटेक्शन हैं जी। और कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आ रहे हैं बच्चों को लाइफ स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए। जी डॉक्टर साहब। हमारे पास NIIT लिमिटेड, जो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, गुड़गांव से NIIT लिमिटेड से एक ट्रेनर आ रहे हैं हमारे पास, जो कि NIIT के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। एक मैडम अंजलि अग्रवाल हैं जो TCS नोएडा के अंदर प्रोजेक्ट हेड हैं। जी। एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। जी जी जी। तो मतलब आप अगर सैलरी की बात करें तो शायद मेरे से भी 3-4-5 लाख रुपए महीने की वो सैलरी लेती हैं। जी डॉक्टर साहब। पर उन्होंने, जब मैंने उनसे इस प्रकार की बात किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने सैर शाना स्वीकार किया। तो 24 शाम को या 25 सुबह का सेशन वो लेंगे। जी डॉक्टर। तो अभी इसको लड़कों वाला बस में आज या कल में फाइनलाइज, क्योंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत करनी थी, तो 1-2 दिन के अंदर पूरा फाइनल करके उसकी पूरी डिटेल्स हम आप लोगों को पहुँचाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मैं बड़ा दावा करता हूं, जब इस प्रकार के गुरुजन, इस प्रकार के ऑनरेबल डायरेक्टर ट्रेनिंग प्लेसमेंट, जब किसी विश्वविद्यालय बुलंदियों को और ऊंचा उठाने का निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उस विश्वविद्यालय का और उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों का उज्जवल भविष्य होता है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।